हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के चौहान विज़न। बच्चों, ये लेसन जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है क्वेश्चन। मैंने इसमें आज मैं कुछ डेफिनेशंस लेके आई हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी। और फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं लेके आई हूँ वो है हाइड्रोफोलिक एंड। हाइड्रोफोलिक एंड क्या होता है? तो ये मैंने आपको एक कराया था सोप का एक्शन ऑफ सोप, उसमें से लिया हुआ एक डेफिनेशन का पॉइंट है। द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सोप विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, जो पानी की ओर अट्रैक्ट करता है ना सिरा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक एंड। ये सोप मॉलिक्यूल का वो सिरा जो पानी की ओर अट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है। तो इसका उलट ही चलेगा, इस हाइड्रोफिलिक के उलट जो होता है, अपोजिट जो होता है, वो इसको हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल विच इज़ वाटर रिपेलिंग, जो पानी से दूर जाता है उसको हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। हमने देखा था लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और हाइड्रोफिलिक क्या था? जो आयनिक सिरा था ना, सोडियम आयन का बना हुआ, वो वाला जो था वो क्या था? हाइड्रोफिलिक होता है। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जो थी वो हाइड्रोफोबिक होती है। ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एस्टर क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्टर या डिफाइन एस्टर्स? एस्टर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और जिनका जनरल फार्मूला जो होता है RCOOR होता है, ठीक है। आर क्या है? एल्काइली ग्रुप है। आर क्या है? एल्काइली ग्रुप है। इसको जनरल यूँ भी लिख सकते हैं हम। इसकी पहचान जो होती है COO होती है, ठीक है। और ये आर जो है ये एल्काइली ग्रुप को डोनेटेड करते हैं कि ये यहाँ पर एल्काइली ग्रुप होता है। और एस्टर्स की पहचान यही है कि इनमें मीठी जो पके हुए फल होते हैं ना, वैसी खुशबू होती है, ठीक है बच्चों। ये एस्टर हमने क्या किया? एस्टर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला RCOOR, वेयर आर क्या है? आर इज़ ए एल्काइली ग्रुप। और सिंपली लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, COO और सिंगल O, ठीक है। तो इधर उधर दोनों तरफ एल्काइली ग्रुप लगे होंगे। और इनकी पहचान क्या है? स्वीट स्मेल आती है इसमें से, किसकी? फलों की। ओके। अब एस्टरिफिकेशन हम पढ़ेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्या होती है? अभी हमने एस्टर पढ़ा ना ऊपर। एस्टर क्या था? एस्टर का फार्मूला था कि वो जिसमें COO ग्रुप पाया जाता है, ये है ना COO ग्रुप। तो इसमें भी R और इधर भी R लगा, इसका मतलब एल्काइली ग्रुप। यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, यही पढ़ा था ना हमने। ऊपर देखो RCOOR, तो यहाँ पे भी यही बन रहा है हमारा। ये R है और ये वाला भी R है, बीच में COO ग्रुप R है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्टर बनाने का वो तरीका, ठीक है, उसको हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे। अब एस्टर बनेंगे कैसे? इसमें क्या चाहिए? एक ऑर्गेनिक एसिड चाहिए हमें, जिसकी रिएक्शन हम एक अल्कोहल के साथ कराएंगे, और इन दोनों की रिएक्शन होने से एस्टर बनेंगे। और एस्टर जो बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ओके। अब इसको ओकेशन से समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड लिया हमने, एक अल्कोहल लिया, दोनों को मिलाया, प्लस का साइन लगाया बीच में, और क्या बनता है? एस्टर बनते हैं और वाटर बनते हैं। कुछ ऐसी ओकेशन हमने पढ़ी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता था? यहाँ पर एक एसिड होता था, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक एसिड है ना, वहाँ पर अकेला एसिड, यहाँ पे बेस होता था, फिर वाटर बनता था और साल्ट बनता था, साल्ट एंड वाटर। वही ओकेशन है, देखो थोड़ी चेंज की हुई है, ठीक है। अब हम इसको ऑर्गेनिक एसिड लिया, एसिड CH3COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं।
अल्कोहल इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH। एस्टर कौन सा बना CH3COO C2H5 और ये वाटर ये वाला OH और इधर से ये वाला H ये बन के वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये था एस्टरीफिकेशन। ठीक है, और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से शो करते हैं। तो कैसे शो करेंगे एक्सपेरिमेंट से? तो इसको हम ऐसे शो करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो हमारा क्वेश्चन बनता है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ एस्टरीफिकेशन। कैसे करेंगे इसको हम? तो इसके लिए हमें एक चाहिए बीकर, इसको बोलते हैं हम बीकर। ठीक है, और वाटर लिया बीकर में और ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डालना है? अल्कोहल डालना है। अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते हम। ठीक है, वाटर में डाल के इसको गर्म करते हैं और इसमें स्टैंड पे लगाया हुआ ये तो ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। एक तो अल्कोहल चाहिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमको चाहिए, टेस्ट ट्यूब बीकर और बर्नर चाहिए। ठीक है, अब करना कैसे है? इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मिलीलीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल और 1 मिलीलीटर बराबर का ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है। किस में डालना है? एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। और कुछ ड्रॉप्स हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के भी डाल देनी है। कुछ ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की भी किस में डालनी है? हमने टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या क्या लिया? एक तो 1 मिलीलीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल ले लिया, 1 मिलीलीटर क्या लिया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया, और इसके साथ ही हमने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल ली। अब इसको गर्म करना है। ठीक है, गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए मैंने बताया था ना आपको कि इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, ये पानी लेना पड़ेगा बीकर में। ठीक है, पहले बीकर में पानी लेकर उसको 5 मिनट तक हम गर्म कर लेंगे और उसमें फिर ये टेस्ट ट्यूब वाला रख देंगे। और जब इसको गर्म करेंगे 20-25 सेकंड तक जब इसको और गर्म करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है इसमें से ना फूलों जैसे पके हुए फल होते हैं ना वैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये स्मेल हमें बताती है कि एस्टर बन गई है। ठीक है, तो रिजल्ट या कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H आयन। H आयन कहाँ से आए? ये एसिड के आए हैं। ठीक है, स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड बनते हैं जिसको हम एस्टर कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स कॉल्ड एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन कैसे होएगी? रिएक्शन अभी बताती हूँ आपको। रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन होएगी आपकी CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये एस्टर बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो इसको इथाइल एथेनोएट बोलते हैं। तो ये थी हमारी इक्वेशन। तो ये मैंने आपको एस्टरीफिकेशन का प्रैक्टिकल कराया और साथ में मैंने आपके एस्टरीफिकेशन क्या है, एस्टर क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन कराया। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड भी आपको कराए। आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को आप के चौहान विज़न में जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बनाई है। ठीक है, और जिन बच्चों के लिए ये वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक ये वीडियो भिजवाने की कोशिश करें। थैंक यू बेटा।